बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और ईद पे हमें कहीं पे भी जाने का मौका नहीं मिल सका था आउटिंग वगैरह के लिए। एक तो रश बहुत होता है पार्क्स में, तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ मतलब दिन ठहर कर हम जाएंगे। तो जैसे ही हमें मौका मिला तो हमने प्लान बनाया, और ये हमारे करीब ही एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें ये पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है। तो उसमें फिर हमने जाने का प्लान बनाया था। ये सारे ये इसकी छोटी छोटी झलकियाँ हैं, और ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है। ये ज्वेलरी मैंने पहनी थी। मैंने कहा और तो कोई मौका हाथ आता नहीं है, ये आउटिंग वाले होते हैं तो इसमें अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं। और ये सूट मैंने ईद के दूसरे दिन पहना था, लेकिन बुखार होने की वजह से, या बीमार थी मैं तो उस वजह से मैं नहीं पहन सकी। तो भी फिर जब मौका था तो हमने पहना। और ये रिवर बैंक है, इसके किनारे ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, और ये इसका व्यू बहुत प्यारा आता है। मेरे भाई अक्सर ना यहाँ पे रमज़ान के महीने में जाके ना अफ्तारी करते हैं, साइड पे अपनी अफ्तारी ले जाते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये सूरज ग्रूप हो रहा था, हम तकरीबन घर से निकले थे 5:30-6 बजे के करीब। तो और उस दिन बादल भी थे काफ़ी, मौसम बहुत ठंडा था। और ये हाउसिंग सोसाइटी की एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर होते हैं। और यहाँ पे वो कार्ड्स वगैरह आपके चेक करते हैं, क्योंकि इन सोसाइटीज़ में मोस्टली ये होता है कि आपकी जो भी मतलब रिकॉर्ड होता है या डिटेल होती है तो वो रखते हैं अपने साथ। और बहुत खूबसूरत ये सोसाइटी है। और भी मैंने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ देखी हुई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है। मतलब इसके पार्क्स, इसका लैंडस्केप, वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और मेहनत से बनाया है। ये तकरीबन 2010-11 में बनना स्टार्ट हुई थी, और अभी आके मतलब घर इसमें फ़ंक्शनल, आप कह सकते हैं कि ये फ़ंक्शनल हो गई है एक तरह से। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो भी उनके भी खाने ना काफ़ी मज़े के हैं। चाइना टाउन था या चाइना सिटी के नाम से ना, तो हमें वो बहुत पसंद था। लेकिन अभी वो बंद हो गया, वो कहीं उनका जो रेस्टोरेंट का ओनर था तो वो कहीं शिफ्ट हो गया। और ये पार्क बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है। इसका जो थीम है थोड़ा स्पेनिश, थोड़ा मिडल ईस्टर्न इस टाइप का है, और इतना खूबसूरत लगता है। दिन टाइम इसके वाइब्स टोटली अलग होते हैं, और रात टाइम इसके वाइब्स टोटली अलग होते हैं। लास्ट टाइम पिछली ईद पे या किसी मौके पे हम लोग जिस पार्क में गए थे, और मैंने वीडियो भी आप सबके साथ शेयर की थी, वो पार्क थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये पार्क, इसमें आपको पार्क्स मतलब लॉन्स भी मिल जाएंगे, और सिटिंग एरियाज़ भी, और उसके साथ झूले और ज़ू भी है। मैं पर्सनली ज़ू को पसंद नहीं करती, लेकिन मतलब तो मुझे थोड़ा सा क्रूअल लगता है। और ये देखिए, ये पॉट्स में प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, मैंने कि इनकी बनाते हुए जाती हूँ। और चूँकि ईद के दिनों में अक्सर फैमिलीज़ होती है हमारी जैसी, जो ईद के दिनों में रश की वजह से नहीं जा पाती, तो उसमें फिर बाद में जैसे ही छुट्टी या कोई भी ऐसा दिन आता है तो उसमें वो प्लान बनाते हैं, और वो मतलब पार्क्स वगैरह में जाने का मतलब सिस्टम होता है। और ये शेर बने हुए हैं। यहाँ पे ना ट्रेन खड़ी होती है, उन्होंने बस बनाई हुई है ट्रेन की तरह, और वो ट्रेन की तरह ही हॉर्न बजाती हुई जाती है। अगर आप चल नहीं सकते तो आप ट्रेन पे बैठ जाए, और ट्रेन पे बैठ के वो पूरे मतलब इस पार्क में से गुजरती है, तो आप आसानी के साथ उसका मतलब बैठ कर जो भी व्यू वगैरह उसका मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ खाने पीने के पॉइंट भी थे, आपको भूख लगी है तो आप साथ ही खा लें। और ये पार्क था, बहुत खूबसूरत था। अब यकीन करें, इस ऐसी जगहों पे जाके ना जहाँ पे सब्ज़ा होता है, ग्रीनरी होती है, आपकी मतलब आपकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और ये थोड़े है भी ऊंचाई वाली साइड पे, तो यहाँ पे मौसम भी अच्छा ही रहता है आम दिनों में भी, जब गर्मी होती है ना तब भी। और ये देखिए कितना प्यारा उन्होंने साइड पे ये सारे सेट किए हुए थे। बहुत मुश्किल होता है इस तरह की जो भी मतलब पब्लिक पार्क्स होते हैं ना, उनको मेंटेन करना, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ था। हाउसिंग सोसाइटीज़ का और कोई फ़ायदा है या नहीं, लेकिन वो पार्क्स वगैरह अच्छे बना लेते हैं। और ये मैंने बताया ना, मतलब इसमें बहुत कुछ है। इसमें अब ये ग्लो पार्क स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आप ये देखेंगे, ये उन्होंने मुख्तलिफ ये ना कोई न्यू ही कॉन्सेप्ट है। मैंने इससे पहले पता नहीं बड़े शहरों में होता हो या ना होता हो, ये मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले ये देखना स्टार्ट किया। मतलब हमारे इस एरिया में ये ग्लो पार्क के नाम से ना वो बनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। और रात टाइम, क्योंकि रात टाइम बाकी सीनरी तो ख़त्म हो जाती है,
तो ये होती है, आप देखें ज़ू। और इसमें मुख्तलिफ थीम्स थी, फ्लावर्स वाली, ज़ू की। तो आप हर उस थीम का मज़ा ले सकते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत है, लोग अपनी अपनी पिक्चर्स बना रहे थे। यहाँ पर मैंने 2-3 व्लॉगर्स भी देखे, वो आए हुए थे, मेल व्लॉगर्स ही थे। तो वो अपनी उन्होंने कैमरास पकड़े हुए थे, उससे पता चल गया कि ये सब। और ये सी साइड वाली, या इसको पता नहीं कौन सी थीम कहते हैं, ये फिशेस और जो भी एनिमल्स नहीं, ये पता नहीं इनको एनिमल कहते हैं, क्रिएचर्स जो होती हैं सी साइड वाली, जो क्रिएचर्स होती हैं। पता है, जब मैं अब वीडियो की ये कर रही होती हूँ ना, उस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता, सारे लफ्ज़ मेरे ज़हन से भागना शुरू हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है क्या नहीं। ये भी ऑक्टोपस था, मुख्तलिफ फ़िशेस थी, और ये केकड़ा है, ये सारे इन्होंने। और ये उनमें जो समंदर में मतलब घास वगैरह होती है ना, समुद्री घास, वो भी बनाई हुई थी, बहुत खूबसूरत था, इसका व्यू बहुत प्यारा था। और ये बीच में उन्होंने ऐसा पैसेज बनाया हुआ था, आप गुजरते हुए जाएं और साथ साथ देखते जाएं। अब देख रहे हैं, और रात टाइम दिन टाइम भी इसमें ये कलरफुल होते हैं, लेकिन इनका ख़ास मज़ा रात को ही आता है। और ये जंगल थीम आप कह लें, ये राइनो राइनो कहते हैं शायद इसको, गैंडा जो होता है, और ये ज़ीब्रा। अब ये मतलब जंगल थीम ना, उन्होंने मुख्तलिफ थीम्स रखी हुई थी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों की नॉलेज के लिए भी आप मतलब उनको बता सकते हैं। ये सारे जानवर थे, चीता। और यहाँ पे ना ज़ू भी है, मैंने ज़ू नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों, सबका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मुझे पसंद नहीं आता, हालांकि ये जो एनिमल्स होते हैं इनको स्पेशली बनाया ही इसलिए जाता है कि वो मतलब ज़ू में रखें या इस तरह करके, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों क्रूअल लगता है कि उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमने खुद 2 बिल्लियाँ रखी हुई हैं, लेकिन उन पे ये नहीं है कि हमने उनको घर में रखा हुआ है, उन्होंने घर में ही रहना, वो आगे पीछे भागते हैं, जहाँ पे भी उन्होंने जाना होता है जाते हैं, खाना वगैरह घर आके खाते हैं, ये उनका हिसाब है, यानी कि हमने उनको कैद नहीं रखा हो। और ये एक पैसेज बना हुआ था, और ये भी बहुत प्यारा था, इसमें परिंदे थे, फूल थे सारे, बहुत मज़े का सारा व्यू था। मैंने बताया ना, कुछ लोग होते हैं वो रात को फ़ारिग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दिन को फ़ारिग होते हैं, तो दोनों के लिए ये पार्क मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि दिन वालों को ज़्यादा मज़ा आता है, दिन वालों के लिए अलग मज़े हैं और रात वालों के लिए अलग। और ये सारा ये मोर बना हुआ था और इसके साथ फूल थे, बहुत प्यारा व्यू था। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन जाके मज़ा आता है, वहाँ वहाँ पे पता चलता है कि कितने कितने डिफरेंट मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने एफर्ट ही होती है ना। और इसके साथ झूले भी थे, और ये था, ये झूले तो नहीं है, ये था आबशार थी। असल में हम लोग गए थे, ये पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा स्पेशल गए थे डांसिंग फाउंटेन के लिए ना, लेकिन वो भी ओपन नहीं हुआ था, उसकी ओपनिंग में अभी थोड़ा टाइम है, वो मेरे ख्याल में बना रहे हैं। और ये सारे झूले थे, फेरिस व्हील। मैं तो नहीं झूले लेती, मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिनको झूले लेना पसंद है उनके लिए तो बहुत ही मज़े के थे। और बहुत सारी राइड्स थी, ये नहीं था कि एक दो, अमूमन होता है ना एक दो रखी हुई, अब देखें 1 2 3 4 5, ये 5 और भी वो थे। ये अब ये ट्रेन जो मैंने आपको दिखाई बताई थी, और हम इतना बड़ा पार्क है कि आपको उसको चक्कर लगाते लगाते 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, इतना बड़ा है। और थीम भी इसकी बहुत प्यारी है, थीम पार्क इसका नाम है, और बहुत मज़ा आता है। और ये ज़ू का एरिया कुछ बहुत बड़ा है, ज़ू में भी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया क्योंकि मैं दिखाना ही नहीं चाहती थी, दरअसल बात ये है। तो लेकिन ज़ू का भी अगर आप पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक की प्रेफरेंस अलग होती है, मेरी इतनी नहीं है। और ये हम वापस आ गए थे, हमारा प्लान था कि वहाँ पे चाइना सिटी से खाना, चाइना टाउन से खाना खाएंगे, लेकिन वो क्लोज़ हो गया था, तो फिर हमने कहा चलो वापस चलते हैं। तो जिसका जिधर हम दो मतलब दो
लोग थे, 2 लोग नहीं, 2 पार्टीज़ थी। तो एक पार्टी ने कहा कि हम मुनार्क चलेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा कि हमने चाय खाना जाना है। तो इस तरह करके मैं, अम्मी और मेरी बहन हम मुनार्क आ गए थे। मुझे इनका स्टेक बहुत पसंद है, तो मैंने स्टेक ऑर्डर किया था। अम्मी और बहन ने, उन्होंने कहा कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो उन्होंने फिर पिज़्ज़ा खाया था। और ये हम वहाँ पे बैठे हुए थे, इंतज़ार करे थे खाने का। अमूमन ये होता है ना, हम ज़्यादा लोग जाते हैं ना तो सबकी डिशेस होती हैं, तो खाना आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अभी हम 2-3 ही लोग थे, तो फटाफट खाना आ गया था। पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार था, बिल्कुल फ़्रेश होता है। जो आप घर लेकर आते हैं ना, वो इतना फ़्रेश नहीं रहता। जो उसी जगह पे आप बैठ के खाते हैं, उसकी फ़्रेशनेस की बात ही अलग होती है। और ये जैलपिनोस के साथ इसका टेस्ट ऐसे टेंगी सा टेस्ट होता है, तो बहुत मज़ा आता है खाते हुए। और इसके साथ ये स्पेनिश स्टेक था, मुझे ये स्टेक बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने साथ आपकी चॉइस होती है कि अपने फ्राइज़ लेने हैं या मैश्ड पोटैटोज़ लेने हैं, या उसके साथ जो भी राइस लेने हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और ये हम खाना खाने के बाद बाहर निकल आए थे, भाई हमें लेने ही आ गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे किसी अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।